अब थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में भी आते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी अक्सर ऐसा होता रहा है। आज आपके सामने 3 नाम मैं आपको बताता हूं महाराष्ट्र की राजनीति में, गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन, और उनके बाद आज अजीत पवार महाराष्ट्र के तीसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिनका अचानक से निधन हुआ है। जून 2014 में गोपीनाथ मुंडे की जो कार थी वो दिल्ली में अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। गोपीनाथ मुंडे उस समय भारत के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय भारत सरकार के, और एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और अस्पताल उन्हें ले जाया गया। जब उनकी कार की दुर्घटना हुई, वो भी दिल्ली में उनके घर के पास, इलाज के दौरान 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इसी प्रकार से प्रमोद महाजन जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, उनकी भी 56 वर्ष की उम्र में अचानक से मृत्यु हो गई। अप्रैल 2006 में उनके अपने ही सगे छोटे भाई प्रवीण महाजन ने उन पर 4 गोलियां चलाई। लगभग 13 दिनों तक इलाज के बाद 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन का भी निधन हो गया था। और आज महाराष्ट्र ने अपना एक और इतना बड़ा और दिग्गज नेता खो दिया अजीत पवार के रूप में। तो महाराष्ट्र की राजनीति के तीसरे ऐसे बड़े नेता हैं अजीत पवार, जो अचानक से, किसी ने सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की थी, और अचानक से इस दुनिया से चले गए। अब अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में और खास तौर पर एनसीपी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है। अब तक अजीत पवार कुल 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। अजीत पवार एक ऐसे व्यक्ति थे, वो खुद, उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनके आसपास के जितने लोग थे, उनके कार्यकर्ता जो थे, वो सब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। और अजीत पवार ने ऐसा नहीं है, कई बार कोशिश की, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हम जिंदगी भर भागते रहते हैं अपने किसी न किसी सपने को पूरा करने के लिए। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बहुत करीब पहुंच चुके थे मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन अब इस समय उप मुख्यमंत्री थे। आज भी वो सोचते होंगे 66 वर्ष की उम्र में कि एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। लेकिन इंसान की इच्छा हमेशा पूरी नहीं हो पाती। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। तो वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और अपनी इसी अधूरी इच्छा के साथ अजीत पवार आज इस दुनिया से चले गए। अजीत पवार के निधन के बाद अब सबके मन में 3 सवाल है। पहला, एनसीपी का नेतृत्व अब कौन करेगा? दूसरा, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर इसका क्या असर होगा? और तीसरा, क्या दोनों एनसीपी पार्टियां जो हैं, क्या अब उनका विलय हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, एनसीपी एक पारिवारिक पार्टी रही है। शरद पवार की यह पार्टी थी और शरद पवार की इस पार्टी में पहले तो अजीत दादा पवार ने बहुत मेहनत से अपने चाचा के साथ काम किया, बड़े नेता बने, और फिर अचानक से उन्होंने शरद पवार को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली। और फिर ये जो एनसीपी है, जो असली पार्टी एनसीपी है, वो अजीत पवार के पास आ गई। और शरद पवार और उनकी पुत्री सुप्रिया सुले, उन्हें जरूर ऐसा लगा होगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। दोनों के बीच में एक दरार आ गई थी। दोनों के बीच जो संबंध थे वो भी काफी हद तक खराब हो गए थे, क्योंकि शरद पवार ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनका भतीजा एक दिन अपनी अलग पार्टी बना लेगा, और अलग नहीं, उन्हीं की पार्टी को ले लेगा। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि तमाम मतभेद इनके बीच में रहे, लेकिन तभी भी पूरी तरह से संबंध विच्छेद कभी नहीं हुए। और आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से सुप्रिया सुले वहां पर पहुंची और वो कह रही थी कि सबका लाडला चला गया, उससे अब एक अटकल जरूर लग रही है कि हो सकता है कि अब ये दोनों पार्टियां एक बार फिर से इनका विलय हो जाए।